सो यस गाइस, आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ गई है। इन लोगों से शिकायत है लिटरली। मेरी जब यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई, मैंने स्नैपचैट पे पहले शिकायत कौन है बता तो सही, खबर दे। आपकी मिनिमम जो पेमेंट होती है ना $100 होनी चाहिए। अगर आपकी उससे ज्यादा है तो मेरी दादा की हाइट देखिए माशाल्लाह गाइस, मेरी दादी की हाइट बहुत छोटी है। लिटरली गाइस, मैंने एक चीज में बहुत डिफिकल्टी फेस की थी कि मुझे पता नहीं था कि अकाउंट कौन सा लगाएं, बैंक अकाउंट में कौन सा लगाऊं। ना बिनी दी सेम टीम है, सेम हाइट है, सब कुछ सेम है। किसी को और कोई क्यूरीज है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर ये वीडियो एंड तक देखें। गाइस, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो जी हाँ, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट कितनी है। तो ये जानने के लिए आप ये व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, और इस व्लॉग को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि आगे मैं पूरी अपनी यूट्यूब जर्नी बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस। खैर तो गाइस, अभी हम चलते हैं, अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, क्योंकि गाइस सब हैदराबाद आए हुए हैं, पर आज के दिन उन्होंने कराची वापस चले जाना है। 2-3 दिन हुए हैं कि वो हैदराबाद है। तो चलते हैं अंदर, सबसे मिलते हैं, लेट्स गो। गाइस, जैसे ही मैं इंट्रो करके अंदर आई हूँ तो मुझे 2 शख्स यहाँ मिले हैं। हेलो नवकाश, हेलो सचिन। हेलो डॉली। तो गाइस, मुझे इन लोगों से शिकायत है लिटरली। मेरी जब यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई, मैंने स्नैपचैट पे पहले शिकायत कौन है बता तो सही, खबर दे। पता है हरामी हो बेटा। अब तुम्हारे काम ही ऐसे। मैंने लिटरली पहले खुशी से सिबलिंग ग्रुप में भेजा था कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई है, मुझे ये कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, मिठाई खिलाएंगे मुझे। पैसा आने जाने की चीज है, पैसा आया तो क्या कर। ये जो पैसा है वो आएगा, जाएगा नहीं। आएगा कब आए, कहाँ है? मेरे अकाउंट में। देख इसलिए भी गाइस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है यार क्या कहूँ, ये कांग्रेचुलेशन बस। ओके गाइस, इसने मुझे अभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर क्या किया, एहसान किया मुझ पर। अभी मैं बोलूं कि चलते हैं गाइस, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ गई। अब मैं ट्रीट देने ईद संजय तुम मुझे हेलो तुम तुम्हारा क्या सीन है, तुम चलोगे मेरी ट्रीट पर? अगर मैं यहाँ पे होऊंगा इंशाल्लाह चलूंगा, पर मैं यहीं पे हूँ। हाँ गाइस, वाकई में मैं कराची में ट्रीट दूंगी, पर मेरा ये सीन है कि सब साथ में होकर फिर ही ट्रीट दूंगी। तो तुम टेंशन नहीं लो, खाने के लिए तुम्हें मैं बुलाऊंगी, डोंट वरी। लव का शौक है। A few moments later. सो गाइज, अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पर, जिस वजह से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और जो इस वीडियो का मकसद है वो अब मैं फाइनली बताने वाली हूँ। सो यस गाइज, आई गॉट माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ गई है, एंड लिटरली जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आने वाली है, मतलब कि मैंने जिस दिन अप्लाई किया और मुझे पता था कि 1-2 दिन में मेरे पास यूट्यूब की पेमेंट आएगी, मुझे इतनी खुशी थी लिटरली। मैं सोई हुई थी, सुबह मुझे 1-2 बजे मैसेज आया कि आपकी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो गई है। तो लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे बस उसी वक्त था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने सोचा था कि वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, कोई एक वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब के लिए। तो हियर इज़ द वीडियो। तो अब मैं आपको डिटेल से अपनी यूट्यूब की जर्नी बताने वाली हूँ। लिटरली गाइज, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे ख़त्म करूँ, बट गाइज मैंने आपको बताना है। Okay. तो गाइज, अब मैंने आपको पूरी अपनी यूट्यूब की जर्नी बतानी है कि मेरा अकाउंट कब मोनेटाइज हुआ, मेरी फर्स्ट इनकम कब आई, फिर उसमें कौन से मसले आते हैं, तो मैं सब आज आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोनेटाइजेशन से, कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और मेरी कब मोनेटाइजेशन हुई अकाउंट की एंड ऑल। मतलब पहले तो गाइज शुरू में मुझे बिल्कुल मतलब अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब की क्या प्रोसीजर होते हैं। मैंने पहले एक चैनल बनाई थी, मुझे व्लॉगिंग का वैसे बहुत शौक होता था, तो हमने ऐसे ही मजाक में एक चैनल बनाई थी प्रिय अंजू व्लॉग्स के नाम से, जिसमें मैं और प्रिया साथ व्लॉग्स बनाते थे। पर उसमें हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब से इनकम भी आती है एंड क्या प्रोसीजर होता है। हम ऐसे ही बनाते थे। वो हमें काफ़ी टाइम हो गया, 5 से 6 साल या 4-5 साल तो हो गए होंगे। फिर हमने उस चैनल को इतना यूज़ नहीं किया, वहीं पर छोड़ दिया। तो गाइस, कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब में वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है 4000 आवर्स, एंड हमें सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं 1 साल में। तो मुझे इतना मतलब मेरे इंस्टा पर पहले ही बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो मुझे इतना अंदाज़ा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, व्लॉगिंग वगैरह करूंगी, तो मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, एंड मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं मोनेटाइजेशन में। तो फिर मैंने जैसे ही चैनल बनाई, उसके 2-3 मंथ बाद मेरी मोनेटाइजेशन हो गई थी, आराम से मोनेटाइजेशन हो गई थी। और मैं व्लॉग बहुत कम लगाती थी, मैंने 2-3 व्लॉग्स लगाए थे
2-3 व्लॉग्स लगाए थे, उसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। लाइक मैं एक कॉलेज ट्रिप पर गई थी, वो मेरा व्लॉग वायरल गया था, मतलब इतना वायरल नहीं गया था बट थोड़े बहुत व्यूज़, मतलब 30K प्लस व्यूज़ आए थे। तो उस वजह से मेरा अकाउंट बहुत जल्दी मोनिटाइज हो गया था। मैंने दिवाली व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, पर मैं ना एक्टिव नहीं होती थी। लाइक मैं एक मंथ में एक व्लॉग बनाकर छोड़ देती थी। मतलब मुझे लाइक ऑब्वियसली गाइस पढ़ाई भी साथ देखनी होती थी और मैं O लेवल्स A लेवल्स कर रही थी, तो इसी वजह से यूट्यूब को इतना टाइम नहीं दे पा रही थी। पर मुझे पर्सनली बहुत शौक था कि मैं यूट्यूब यूज़ करूँ, व्लॉग्स बनाऊँ, मतलब पर्सनली मुझे ये साइड में बहुत शौक था, इसीलिए मैं इंस्टा भी यूज़ करती थी। तो बस फिर मैंने ना बैठे बैठे सोचा मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। मैंने बनाई, एक फर्स्ट व्लॉग भी पोस्ट किया, उसके बाद दिवाली व्लॉग पोस्ट किया। दिवाली व्लॉग में मुझे बहुत प्यार मिला, लाइक लोगों को बहुत पसंद आया कि हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने सब दिखाया था। तो उसके बाद मैं कुछ व्लॉग्स डाले, उसके बाद मेरे 2-3 मंथ्स में मेरा अकाउंट मोनिटाइज हो गया था। और जब मेरा अकाउंट मोनिटाइज हुआ था ना, जब नोटिफिकेशन आई थी, मैं कराची में थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि फाइनली मेरा अकाउंट मोनिटाइज हो गया। फिर मोनिटाइजेशन के बाद हमें ना 3 प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का पूरा अपने फॉर्म फिल करना होता है, वो मेरी हो गई थी, मैंने डन कर दी थी। तो सेकंड जो प्रोसेस होता है उसमें आपको गूगल एडसेंस की तरफ से एक कोड आता है जो आपने लगाना होता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो मुझे गाइज वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरे पास नहीं आया था। उसके 3 अटेम्प्ट होते हैं कि आपको 3 अटेम्प्ट में आना चाहिए। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं आया था, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि गाइज क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है। सेकंड अटेम्प्ट पर भी मेरे पास नहीं आया, तो आई वाज लाइक यार क्यों, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ था। पर मैंने थर्ड टाइम भी अप्लाई किया, मैंने कहा होप्स तो थर्ड टाइम शायद आ जाए। तो फिर जब मेरा गूगल एडसेंस का कोड है, तब मैं अपने घर नहीं थी, मैं अपने नानी के घर थी, और फिर मुझे टेंडुलकर ने बताया कि तुम्हारा कोड आ गया एडसेंस का। मुझे इतनी हद से ज्यादा खुशी हुई। लाइक मतलब वो जो गूगल एडसेंस का कोड होता है वो आपको जब $10 आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना तब आता है, वरना वैसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। जितना मुझे याद आ रहा है यही प्रोसेस होता है, पर बहुत टाइम हो गया तो मुझे इतना कोई खास याद नहीं। मुझे जो जो याद है मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जो लाइक यूट्यूब से अर्न करना चाहते हैं, जिसको इस चीज़ का शौक है। तो यार मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, तो इसीलिए वीडियो पॉज हो गई थी। नोटिफिकेशन आया कि आप वीडियो नहीं बना पा रहे, पर फिर मैंने पुरानी जो एक व्लॉग मेरे पास पड़ा था सिर्फ वो डिलीट कर दिया ताकि ये मैं वीडियो तो बना पाऊँ। लिटरली गाइस मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल है बिल्कुल, मतलब मेरे फ़ोन का स्टोरेज है 255 GB मेरा फुल है, तो इसीलिए मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डिलीट क्या करूँ, क्योंकि मैं लाइक मेमोरी कीपर हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कुछ डिलीट करूँ, मेरे फ़ोन में जो है वो पड़ा रहे। पर गाइज ऑब्वियसली करना पड़ता है दूसरे कंटेंट के लिए। पर खैर अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे कि लाइक मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। तो फिर मेरे पास जो गूगल एडसेंस अकाउंट है, फिर मैंने वो लगाया। फिर थर्ड प्रोसेस ये होता है, मतलब वो थर्ड प्रोसेस नहीं होता, पहले आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। लाइक स्टार्टिंग में ही जब आपका मोनिटाइज हो जाता है ना अकाउंट, गूगल एडसेंस अकाउंट लाजमी बनाना होता है, तो वो मैंने बना लिया था। फिर थर्ड प्रोसेस ये होता है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में आपके जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे ना, मिनिमम आपको $100 चाहिए, फिर ही आप अपनी फर्स्ट पेमेंट निकाल सकते हैं। तो फिर ये सीन था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि लाइक $100 पर वीडियो में कितने डॉलर्स आते हैं, क्या नहीं क्या, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था। फिर जब मैंने स्टार्ट किया फिर मुझे पता चला कि क्या सीन होता है क्या नहीं। तो फिर मैं व्लॉग्स इतना कोई खास नहीं बनाती थी। जब कहीं चली जाती थी, मतलब कहीं चली जाती थी तब भी नहीं बनाती थी, बहुत कम बनाती थी। लाइक मैं एक्टिव नहीं रहती थी। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको ये एक अपने तरफ से एडवाइस दूंगी कि अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करें तो स्टे एक्टिव, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब आपको एक्टिव लाजमी रहना है। लाइक अब आप 1 महीने में व्लॉग बनाए, दूसरे महीने गायब हो रहे हैं, तो ऐसे आपकी मतलब चैनल ग्रो नहीं करेगी। मैं इतनी लेजी थी, 1 मंथ में 2 व्लॉग पोस्ट करके गायब हो जाती थी 3-4 मंथ। तो फिर मेरी ये गलती थी कि मेरी चैनल बहुत स्लो ग्रो करने लगी। पर आप लोगों का प्यार इतना था कि आप लोग मेरे व्लॉग्स का बहुत इंतजार करते थे। पर यार मुझे भी था कि मैं व्लॉगिंग मतलब कंसिस्टेंट रहूं, पर मेरी पढ़ाई होती थी तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो फिर भी मैं कोशिश करती कि व्लॉग पोस्ट करूं, फिर करती रहती थी। फिर आफ्टर 2 years, मतलब मैंने 2022 के अक्टूबर में स्टार्ट किया था, फिर मेरी 2024 का भी अगस्त चल रहा है, फिर उसमें मेरी $100 कंप्लीट हुए, उसमें मेरी पेमेंट आई है। मतलब आपकी मिनिमम जो पेमेंट होती है ना $100 होनी चाहिए। अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, तो मिनिमम अगर आपकी 100 कंप्लीट हो गई तो आप पेमेंट निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी शेयर नहीं कर सकती कि मेरी पेमेंट कितनी है, मुझे कितनी पेमेंट अर्निंग फर्स्ट आई है, पर मैंने ये आपको बता दिया कि मिनिमम $100 है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे ज़्यादा होगी, उतनी होगी, या उसके बीच में होगी जो होगी, मतलब आसपास $100 $200 उसके बीच, मतलब इतनी होगी। तो खैर ये सारा प्रोसेस था जो मैंने फेस किया जब मेरा अकाउंट मोनिटाइज हो गया। पर बस मेरी एक ही गलती थी कि मैं एक्टिव नहीं रहती थी। पर अब मेरी कोशिश है कि लाइक मेरा
जो एंट्री टेस्ट होने वाला है उसके बाद मैं एक्टिव रहूँ, यूट्यूब को टाइम दूँ, क्योंकि मेरी जब फर्स्ट इनकम आई थी ना, फर्स्ट अर्निंग जो यूट्यूब की आई ना, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा था कि लाइक अब मैं एक्टिव रहूँगी, और ये मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती यूट्यूब की कि कैसे क्या करना है। क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता था। मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि मोनेटाइज के बाद क्या करना होता है क्या नहीं। एंड लिटरली गाइज मैंने एक चीज़ में बहुत डिफिकल्टी फेस की थी कि मुझे पता नहीं था कि अकाउंट कौन सा लगाएं, बैंक अकाउंट में कौन सा लगाऊं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा बैंक अकाउंट लगाऊं। बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कोई लोग कह रहे थे SBI लगाओ, कोई अल हबीब, कोई UBL, कोई मीज़ान। मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, क्योंकि हर बैंक अपनी अपनी मर्जी से टैक्स कट करती है। तो किसी बैंक का 10,000 होता है, किसी का 5,000। तो उसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। पर फिर मैंने कुछ यूट्यूबर से बात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे एक बैंक अकाउंट सजेस्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ किया है, तो वो आप नीचे कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत मतलब डिफिकल्टी फेस होगी, क्योंकि पता नहीं चलता किस में कितना टैक्स कटेगा। पर मैंने जो अकाउंट अपना लगाया था ना, उसमें मेरा बहुत कम टैक्स कटा था, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी हुई। होप सो आपको जो भी बात होगी आपको सब क्लियर हो गया होगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैंने क्या पॉइंट्स कवर किए हैं, क्या पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए। अगर कुछ मिस कर दिया है तो मैं इंशाल्लाह के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। अभी जो मेरे दिमाग में था, जो मुझे शेयर करना था, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया है। पर मेरी एक टिप है कि स्टे एक्टिव। अगर आप किसी चीज़ में मतलब दे रहे हैं अपना इनपुट, तो दिल से दें, मतलब छोड़ ना दे के आपको कुछ मिल नहीं रहा उस चीज़ से। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जिसमें आपकी मेहनत मतलब ज़रूर रंग लाएगी। तो खैर यही सीन था। और अगर किसी को और कोई क्यूरीज है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मतलब मैंने जो डिफिकल्टीज फेस की थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो गाइज मुझे बस यही शेयर करना था कि लाइक मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ गई। मतलब मुझे बहुत उस वक्त बहुत खुशी थी। मुझे था कि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स और मेरी यूट्यूब की अर्निंग साथ आएगी, पर मेरे 10K सब्सक्राइबर्स अभी नहीं हुए, 200 ही रहते हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, होपफुली इस वीडियो के बाद हो जाएंगे। तो बस गाइज मुझे यही आपसे शेयर करना था। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप मुझे इतना प्यार दिखाते हैं। मतलब मैं एक्टिव भी नहीं रहती, फिर भी आप लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दिखाते हैं। कि मुझे बहुत इंस्टा पर भी रिक्वेस्ट आती है कि आप व्लॉग्स बनाया करें, एक्टिव रहें, रोज़ डेली व्लॉग्स बनाएं, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाइज मैं पढ़ाई भी करती हूँ एंड लिटरली बहुत सारी और भी लाइफ में चीज़ें होती है जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती। डेली क्या, मैं एक मंथ में एक ही बना लूँ, बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो गाइस जो 3 लोग कराची जाने वाले हैं, मैं फाइनली अब आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ। तो हेलो गाइस, हेलो सागर, अंजलि कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट मैंने फर्स्ट इनकम। सो चालाक ब्रो, सो चालाक। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हेलो टुडोलकर, तुम मुझे याद करोगे ना, मुझे पता है टुडोलकर। यार ये बात ही नहीं करता ब्लॉग में, ऐसे तो नहीं होता है। तुम बात नहीं करते। मैं तुम्हारे लिए एक सवाल है, एक टीम में 50 माण्हू आहिनि, मुंहिंजी टीम में 50 माण्हू आहिनि। हाँ ॿई फाइट कंदा, केरु जीतंदो? ताई टीम में 50 मुंहिंजी टीम में 50 माण्हू आहिनि, तव्हांजी टीम में 50 माण्हू आहिनि। अगर ॿई वणंदा त केरु जीतंदो? ज़ाहिर ॻाल्हि आहे न ॿिन्हिनि जी सेम टीम है, सेम हाइट है, सब कुछ सेम है। हां छोकरी आ मैं छोकरा न, मुंहिंजा बि छोकरा टीम में, तव्हां बि छोकरा टीम में। वो छोकरा तो क्या वही बना पार्ट तो में हार फाइटिंग मनी, की। हां तो हार मनी, क्या बना कटी न पोइ त हार मनी खाओ जा बि इहो कोन्हे, सॉलिड रीज़न खपे। भाई त हार मनी इतना सवाल बता। 50 टीम 50 माण्हू हिन जे हिन सभु सेम है, स्ट्रांगनेस, चालाकी, दिमाग सब कुछ हाँ सेम पुत्र है। जल्दी हार दा केरु केरु जीतंदो? जीतंदो? जल्दी ना, देर पई थे। डॉक्टर टेंडुलकर तवा हार मनी, हां तवा हार मनी तो जीते ही। ये जोर फटनी चाहिए यार। मैं खैर गाइस सागर का गया, गाइस सागर गायब हो गया। मैंने उसे भी कहना था कि कांग्रेचुलेट, मुझे उसने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। इसको सबने करा है, इसने सच्ची में मैंने पहले सिर्फ सिबलिंग में भेजी थी, मुझे किसी ने भी मुबारक। अभी मैं बोलूं चलो गाइस, नहीं था कि वो माइक का अभी मैं बोलूं चलो गाइस स्ट्रीट पर सब, हाँ जल्दी चलो मैंने तो मुझे खैर पता नहीं था ना। खैर मुझे बहुत दुख हुआ पर्सनली। सागर तुमने भी मुझे कांग्रेचुलेट नहीं किया, अब दे रहे सब टुडोलकर, तुम अभी भी नहीं दे रहे। चीटिंग करता है तू। गाइस मुझे बहुत दुख हुआ, बस अभी तुम लोग चले जाओ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें याद नहीं करूंगी। चले जाओ गाइस। प्रिया जा रही है, प्रिया को सब अल्लाह हाफिज कर दे और बोले कभी भी हैदराबाद वापस ना आया करे। बाय बुला लूंगी ना। अच्छा। गाइस अभी मैं आपको अपने दादा से मिलवाने वाली हूँ। हेलो दादा, खुश और मजे। गाइस ये मेरे दादा है, मेरे दादा की हाइट देखिए माशाल्लाह। गाइस मेरी दादी की हाइट बहुत छोटी है, मेरे दादा की हाइट अच्छी है। सभी हेलो करे सर।
तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करी हूँ। होप यू गाइज लाइक इट। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।